अच्छा, जब ब्रेस्ट को दबाएंगे तो अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मिल्क ग्लैंड है, जो गांठ है जिसको चेक करने का, वो नहीं फट जाएगी क्या? तो आपका कैंसर फैलेगा कि ठीक होएगा? तो मैमोग्राफी करानी चाहिए क्या? अच्छा, मैमोग्राफी कैसे करते हैं? मैमोग्राफी की फोटो दिखाना यहाँ पे। तो ये बायोप्सी में एक तो टुकड़े को प्रॉब्लम इस पे लागू हो गई, दूसरा हो सकता है ये ऐसे सड़ने लग जाए, हो सकता है अब ये सड़ जाए। अच्छा, मैमोग्राफी क्या होती है मालूम है कि नहीं किसी को? मैमोग्राफी, ये मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी में ब्रेस्ट को ऐसे रखा जाता है प्लेट में, वो देखो 16 किलो की या 22 किलो की दोनों प्लेटों का वजन होता है, और इसमें इसको ऐसे पकड़ के लगभग 50% तक दबाया जाता है। दबाओ जरा 50% सर, इसको उधर ले जाके 50% दबाओ जरा। 50% दबाएंगे इसको सर जी, दब गया 50%। क्या हुआ इसका? 50% दबाने से? अच्छा, जब ब्रेस्ट को दबाएंगे तो अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मिल्क ग्लैंड है, जो गांठ है जिसको चेक करने का, वो नहीं फट जाएगी क्या? तो आपका कैंसर फैलेगा कि ठीक होएगा? तो मैमोग्राफी करानी चाहिए क्या? और आप अपनी मम्मी को बोलो, मम्मी 40 साल की होगी, करा ले। अब मशीन है ये फ्री दी, चंडीगढ़ में तो फ्री कैंप लगते हैं ना भाई, चंडीगढ़ में फ्री कैंप लगते हैं मैमोग्राफी के। वो बस आती है पीजीआई वालों की। अब वो मैमोग्राफी आपको बचाने आ रही है कि मारने आ रही है? अब उसने ब्रेस्ट को ऐसे पिचकाया जैसे ये लगा हुआ है। अब आपको पता है मैमोग्राफी के बाद एक पेशेंट दिखा रहा हूं, अब ये मैमोग्राफी के बाद पेशेंट का ये हाल हुआ, ब्रेस्ट काटनी पड़ गई, कोई इलाज नहीं हुआ, अभी कोई कीमो नहीं हुई, रेडिएशन नहीं हुई, लेकिन मैमोग्राफी के बाद क्या हुआ? सड़ गई ब्रेस्ट। अब ये लेडी जिएगी कितने दिन जिएगी बताओ? अब मैं लीच थेरेपी लगाऊं, कितने मर्जी लेप लगाऊं, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। और हुआ क्यों? ले लो प्लेट में जाके। अच्छा, ब्रेस्ट जब ये दब जाती है उसके बाद कई लेडीज बोलते हैं भयंकर दर्द होती है। मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूं पेशेंट की कि मुझे तकलीफ मैमोग्राफी के बाद बढ़ी, पहले नहीं थी तकलीफ। मैमोग्राफी में जो ब्रेस्ट को दबाते हैं तब तकलीफ बढ़ जाती है, 100 में से 70-80 लोगों की। ये वीडियो देखो जरा, पूरा बताओ आपको यूट्रस में कितने mm की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया, 39 mm पे 39 mm की गांठ थी आपको? हाँ, वो ज्यादा हो गई। फिर मैंने मतलब काढ़े वगैरह लेने शुरू किए, आचार्य जी की जो भी वीडियोस देख के काढ़े लिए और दवाइयां ली, और वहीं से 35 सेक्टर से 39 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तब मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करवाना, अब स्कैन हो गया, दैट्स इट, ठीक है, बस मैंने दवाइयां लेनी है, काढ़े पीनी है, ठीक है। पीरियड मुझे बहुत तेज फ्लो था, ऐसे नहीं था कि कुछ ऐसे। मैंने 5 पैड चेंज किए उस दिन लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मांस का लोथड़ा था बाहर, वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया, जो कि अपने आप में आपके लिए भी एक मिरेकल था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी बीमारी को खुद ही हरा दिया। हाँ। अच्छा, ये बताओ मुझे, जो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई, जो ब्रेस्ट में गांठें आई, आपने मैमोग्राफी कराया, वो कितने दिन में ठीक हुआ? आप हमारे मेरठ कैंप में आए थे। वो मेरा 3 दिन में। 3 दिन में जो आपको डाइट दी गई वहाँ पे, मेरा पूरा विश्वास, जूसेस बताया गया। सबसे पहले होता है विश्वास। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। 3 दिन में स्वेलिंग भी खत्म हो गई, और ब्रेस्ट में जो आपको दबाने से दर्द थी, कुछ गांठें थी, उल्टा पहले दर्द नहीं थी, मैमोग्राफी के बाद दर्द शुरू हुई थी आपको? हुई मेरे। और अब वो 3 दिन हमारे पास रहे। ये हिम्स मेरठ में आके जो 72 घंटे वाला कैंप लगता है, वहाँ इनको विशेष प्रकार की डाइट, कुछ जड़ी बूटियां और कुछ काढ़े दिए गए, जिसमें 3 दिन बाद जब ये वहां से वापस आए तो बोलते मेरे कोई स्वेलिंग नहीं है। और मैं बिल्कुल फिट थी, मेरे को सांस चढ़ती थी, मैं 3 मंजिल पे पैदल जाती थी, मैंने लिफ्ट नहीं यूज की वहाँ पे। सुना आपने? कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है, कितना खुशी होती है कि हम किसी की मदद बिना साइड इफेक्ट वाले तरीके से कर पा रहे हैं, और वो आप आयुर्वेद के डॉक्टर्स हो। तो आप लोग आज के बाद में आपको लक्की मानना कि हम, भगवान ने हमें चुना है आयुर्वेद की प्रैक्टिस के लिए, दुनिया की मदद के लिए। और 2 श्लोक रट लो, ये श्लोक जीवन भर काम आएंगे। नंबर 1, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि मंद अग्नि ही सभी रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। और इलाज क्या है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता
मला, यानी कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी की सफाई कर दो, कुपित मल निकाल दो, टॉक्सिन्स को निकाल दो, बॉडी स्वयं ही ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।